हमने बार बार कहा है कि भाजपा सरकार किसानों का धान खरीदना ही नहीं चाहती। जब डीएपी की जरूरत होती तो डीएपी नहीं देती, जब यूरिया खाद की जरूरत होती है तब यूरिया ब्लैक में मिलता है। एग्री स्टेक पोर्टल के पंजीयन के द्वारा किसानों को हुई परेशानियां, पूरे राज्य के किसानों ने इस दर्द को भोगा है। जांजगीर चांपा जिले में जो रकबा पंजीकृत किसानों का है पोर्टल में, वो पिछले साल से कम हो गया है। यानी किसान अब कम धान बेच पाएंगे। पिछले साल अगर वो धान बेचा गया था और इस साल धान का रकबा कम हुआ है तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि किसानों को धान बेचने से वंचित करने के लिए जांजगीर चांपा जिले को निशाना बनाकर गलत एंट्री की गई है, गलत प्रक्रिया की गई है। यह स्पष्ट है कि भाजपा की सरकार किसानों का धान खरीदना ही नहीं चाहती। नमस्कार साथियों, जय जवान जय किसान। किसानों ने इस साल बड़ी मेहनत से खेती की है, कर्ज लेकर, घर के गहने गिरवी रखकर। डीएपी की कमी, यूरिया की कमी, उसके बाद ऐन फसल के पकने के समय बरसात, हर तरीके की समस्याओं से जूझ रहा है किसान। लेकिन जो थोड़ी बहुत फसल होने जा रही है उसमें भी किसानों के साथ साजिश हो रही है, षड्यंत्र हो रहा है। किसान धान पर्याप्त मात्रा में न बेच पाए ऐसी कोशिशें हो रही हैं, और जो धान बेचे उसमें किसानों को उनका हक न मिले ऐसी भी कोशिशें हो रही हैं। जांजगीर चांपा जिले में पंजीयन के दौरान किसानों के रकबे की कम एंट्री की जा रही है, गलत एंट्री की जा रही है। किसानों को धान बेचने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एग्री स्टेक पोर्टल का पंजीयन और राजस्व की गड़बड़ियों के कारण पहले ही राज्य के किसान बहुत हलाकान हुए हैं। एग्री स्टेक पोर्टल में पंजीयन के लिए किसानों को पटवारी से आरआई, आरआई से नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार से तहसीलदार, तहसीलदार से एसडीएम और एसडीएम से फिर पटवारी, राजस्व विभाग के हर दफ्तर में किसानों को मत्था टेकना पड़ा है, दक्षिणा भी देनी पड़ी। राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी कहते हैं सब ऊपर से है। अगर रकबा सही नहीं दर्ज हुआ तो बहुत सारे किसान अपनी फसल बेच ही नहीं पाएंगे। एग्री स्टेक पोर्टल पंजीयन की शर्तों से किसानों को बहुत परेशान होना पड़ा है, और जो किसान अपनी फसल बेचना चाहता है उसका अधिकार है कि उसका रकबा सही दर्ज हो, उसका पंजीयन सुविधाजनक तरीके से हो। जब कांग्रेस की सरकार थी तब तो कभी पंजीयन में परेशानी नहीं होती थी, कभी इस तरीके से किसानों को चक्कर नहीं लगाने पड़ते थे। भाजपा की सरकार आने के बाद किसानों को मजबूर किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। ऐसा लगता है भाजपा की सरकार में किसान होना ही एक गुनाह है। अगर खरीद की एजेंसी कम फसल मानेगी तो किसानों को कम भुगतान मिलेगा। वास्तव में ये तो सीधे सीधे किसानों की हक की कमाई पर, मेहनत की कमाई पर कटौती है, किसानों के साथ धोखाधड़ी है। भाजपा सरकार ने किसानों का हक मारने की कसम खा ली है। किसान मांग कर रहे थे कि 1 नवंबर से धान खरीदी हो, लेकिन भाजपा सरकार के मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर से धान खरीदी का फैसला लिया है। इस पानी बरसात के बीच किसानों को 15 दिन धान की रखवाली करना और धान को बरसात से बचाना एक बड़ी चुनौती है। इस वर्ष भाजपा सरकार ने धान खरीदी का लक्ष्य 160 लाख मीट्रिक टन रखा है। 2 साल में समर्थन मूल्य बढ़ा है 117 रुपए और 69 रुपए। हालांकि समर्थन मूल्य की ये वृद्धि पर्याप्त नहीं है, इससे ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने कम बढ़ाया है और राज्य सरकार समर्थन मूल्य की इस वृद्धि को किसानों को दे नहीं रही है। डबल इंजन की सरकार है ना, डबल मार पड़ रही है किसानों पर। 3100 रुपये में धान खरीदेगी ये सरकार, प्रति एकड़ 21 क्विंटल की खरीदी होगी, अर्थात केंद्र सरकार किसानों को 3000 रुपये प्रति एकड़ कम दे रही है समर्थन मूल्य ठीक से नहीं बढ़ाकर, और राज्य सरकार 2900 रुपये कम देगी समर्थन मूल्य की वृद्धि का लाभ किसानों को न देकर। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। किसानों का 6000 करोड़ रुपए का नुकसान डबल इंजन की सरकार करने जा रही है। लगभग 3100 करोड़ का नुकसान केंद्र सरकार समर्थन मूल्य की वृद्धि सही न करके
और 2900 करोड़ का नुकसान राज्य सरकार समर्थन मूल्य में वृद्धि के लाभ को किसानों को न देकर। डबल इंजन की सरकार है। किसान दोनों तरफ से शोषण के लिए, दोनों तरफ से नुकसान उठाने के लिए मजबूर है। अब समर्थन मूल्य में आप वृद्धि का लाभ नहीं दे रहे हैं, जितना बढ़ना चाहिए उतना समर्थन मूल्य बढ़ा नहीं रहे हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथे किस्त की राशि आपने रोक रखी और अब आप किसानों का पंजीयन कम रकबे का कर रहे हैं। एग्री स्टेक पोर्टल जैसी कठिनाइयां किसानों के सामने रख रहे हैं और ऐसी गड़बड़ियां सामने आने से स्पष्ट है कि राज्य सरकार की धान खरीदी की निगरानी व्यवस्था ठीक नहीं है। जमीनी स्तर पर अधिकारियों की लापरवाही भी उजागर हो रही है। अभी पंजीयन की गड़बड़ी सामने आई है। केंद्र सरकार द्वारा समर्थन मूल्य में पर्याप्त वृद्धि न करने की बात सामने आई है। राज्य सरकार जो समर्थन मूल्य में थोड़ी बहुत वृद्धि हुई है वो भी नहीं दे रही है किसानों को। पंजीयन की गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। अब खरीदी में तौलाई से लेके बारदाने तक किसानों को फिर जूझना पड़ेगा। पिछले साल धान खरीदी में कितनी परेशानी हुई थी हम सब ने देखा है। साथियों, समय आ गया है कि किसान भाइयों के साथ डबल इंजन सरकार द्वारा किए जा रहे अन्याय को हम लोग सब समझें और अपने अपने स्तर पर इसका विरोध करें, इसके विरोध में आवाज़ उठाएं। किसान अन्नदाता है, अपराधी नहीं है। और अगर किसान को अपराधी बनाने की कोशिश की जाएगी तो किसान भी चुप नहीं बैठेगा, कांग्रेस भी चुप नहीं बैठेगी, हम छत्तीसगढ़ के लोग भी चुप नहीं बैठेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ में तो धान की एक ही फसल तो होती है, खरीफ की फसल। वही छत्तीसगढ़ के किसानों का, मजदूरों का, गांव वालों का सहारा है और उसकी खरीदी में इस तरीके की गड़बड़ियां माफ़ नहीं की जा सकती। जय जवान, जय किसान। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।